9 अगस्त 2024 सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल करने वाले की आवाज़ में साफ साफ घबराहट झलक रहा होता है और बोलता है कि आप लेडी डॉक्टर के पिता हो क्या? तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया क्योंकि उसके पिता थे। तब सामने वाले ने बोला, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसकी बेटी एक डॉक्टर थी और रात में बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि रात में उसने फ़ोन कॉल से बात किया था तो ऐसा कुछ मतलब हुआ ही नहीं था उसकी बेटी के साथ में, जो कि अचानक 1-2 घंटे के अंदर ही तबीयत खराब हो जाए। ऐसा क्या हो गया था? वहाँ कुछ पूछ पाते तब तक कुछ और पूछ पाते तब तक फ़ोन काट दिया गया था। फिर पिता ने कॉल लगाया और पूछा, साहब मेरी बेटी का क्या हुआ है और वो कैसी है? तब वहाँ से रिप्लाई आता है, आपकी बेटी अब नहीं रही। ये सुनते ही पिता के आंखों में आंसू से भर गए। जिसकी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहती, जिसने डॉक्टर बनके कितनों को ना जाने कितनों की जान बचाई, अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट के रोने लगी और बिना देरी किए अस्पताल के लिए रवाना हुई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे ये खबर आग की तरह फैल चुकी होगी और वहाँ भीड़ भी जमा हो गया। हर कोई हैरान था, वहाँ कौन था जिसने इस डॉक्टर की हत्या किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों उसने हत्या किया। और केवल डॉक्टर, नर्स और आम जनता सड़कों पर उतर गई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई और जस्टिस। इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी यह सुना सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या है सच और क्यों लेडी डॉक्टर को मारा गया, इसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। आज की घटना कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह क्राइम स्टोरी कोलकाता की है, जहां एक लड़की पोस्ट ग्रेजुएट की छात्र थी और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। और वहां एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने अपनी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, अपने माता पिता की उम्मीद पर खरा उतर रही थी और परिवार को भी जिम्मेदारी, जो परिवार की जिम्मेदारी होती है ना, वह भी अच्छे से उठा रही होती है। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने हमेशा मरीजों की सेवा की और उसने जूनियर और सीनियर के साथ में मिलकर काम किया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी डॉक्टर बनना उसकी ज़िंदगी छीन जाएगी। 8 अगस्त 2024 को तकरीबन 11 बजे उसे उसके माँ का फ़ोन कॉल आया और अपनी बेटी से बात की और हाल चाल पूछी। और उसकी बेटी ने बड़े ही प्यार से अपनी माँ को जवाब दिया, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और वह ये बोलकर अपने मरीजों को देखने चली जाती है। रात 12 बजे सोने की तैयारी कर रहे थे और उनके 2 जूनियर डॉक्टर के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में मिलकर सब ने तीनों के खाना खाए। काफ़ी थकी हुई थी वह लेडी डॉक्टर, इसलिए वह सोचती है कि मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, और उन दोनों को भी बोलती है कि मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। और ये सुनकर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए वह चली जाती है। सेमिनार हॉल उस बिल्डिंग की 4थे मंजिले में था। 9 अगस्त के उसके माता पिता के पास एक कॉल जाता है और उसके माता पिता ये सुनकर भागे भागे हॉस्पिटल गए और उसने देखा कि उसकी बेटी के शरीर में पूरे जख्मों के निशान थे और वहाँ अर्ध नग्न अवस्था में थी। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और आँखों से ब्लड निकल रहा था। और ये कोई साधारण मौत नहीं थी, दरिंदगी की सारे हदें पार कर देने वाली ये मौत थी। बेटी की हालात देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं। कहने सुनने का कोई शब्द ही नहीं बचता। ये सुनकर पूरा शहर, नर्स, डॉक्टर्स सारे के सारे हिला कर रख देते हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर अपलोड होता है
और ये आग की तरह पूरा का पूरा फैल जाता है। लोगों का आक्रोश और हॉस्पिटल के सामने लोगों की भीड़ होना शुरू हो गया। डॉक्टर और नर्सों को भाई आम जनता के धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। उन सब की एक ही मांग थी, न्याय। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बढ़ते दबाव के कारण इसकी जांच शुरू कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में इसे एक आत्महत्या करार दिया गया। लेकिन महिला डॉक्टर के शरीर के जख्मों को देखकर मामला साधारण तो था नहीं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी खुलासा कर दिया गया जो भी सारी सच्चाइयाँ थी। जैसे जैसे मामला बढ़ा, राजनीतिक गठबंधन ने और उसके समाज के लोगों ने दुख जताया। ये परिवार का दर्द नहीं, पूरे समाज का दर्द था और पूरे समाज का दर्द बन भी गया था। तब ये केस सीबीआई को मजबूरन सौंप दिया गया। जब सीबीआई को सौंपा गया तब अच्छे से जांच पड़ताल शुरू हो गया। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा सारे के सारे खंगाला गया और जांच के दौरान संजय रॉय नामक एक व्यक्ति सामने आया जो पुलिस बोर्ड सहायक का काम करता था और सेमिनार हॉल में कुछ सबूत के तौर के कारण एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला था, जो कि वह डिवाइस संजय रॉय का था और तुरंत उसकी हिरासत में लिया गया। संजय रॉय को तुरंत हिरासत में लिया गया और उसे अपनी जुर्म यार, हालांकि उसने फर्स्ट टाइम में जुर्म कबूल नहीं किया। जब सीबीआई का कड़ी से कड़ी मतलब यार उसको इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब उसने सारे के सारे जुर्म कबूल कर लिया और वह इतने शराब के नशे में धुत था कि डॉक्टर पर हमला किया, पहले उसे मारा। सीबीआई के सामने संजय रॉय ने अपने सारे गुनाह कबूल किया और अपने सारे गुनाह जुर्म को मान भी लिया। संजय रॉय ने बताया कि उसने शराब के नशे के धुत होकर डॉक्टर पर हमला किया, उसने उसे मारा और फिर दुष्कर्म किया और किसी की जीवन लीला समाप्त कर दी। संजय रॉय के फ़ोन कॉल में बहुत सारे ऐसे सबूत मिले कि जो कि साफ साफ पता चल रहा था कि उसी ने ये सब काम किया और उसी ने ये सब घिनौने काम को वरदान दिया। हालांकि यह जांच चलता रहा और आगे कितने खुलासे होंगे ये तो हम सबके सामने आ ही जाएगा। इस घटना में हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारा समाज हमारे कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। इस घटना में ये भी सिखाया गया है कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज की सोच भी जिम्मेदार है। समाज की सोच जिम्मेदार है। समाज के जितने भी सारे यंग युवा हैं, नौजवान हैं, लड़के हैं, उनकी गलत सोच एंड गलत वीडियो देखने के कारण ही आता है। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आखिर में जस्टिस कब मिलेगा इस लेडी डॉक्टर को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि गैस मैं इस वीडियो पे उस लड़की का नाम नहीं लिया हूँ, लेकिन गैस मैं आप लोगों को लास्ट में बता दे रहा हूँ। उस लड़की का नाम है डॉक्टर मोमिता देवनाथ। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये क्राइम स्टोरी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से